मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू कर दी गई। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई को चुनाव होंगे और 8 जुलाई को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है। पंचायत चुनाव मतपत्रों के जरिए होगा। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी होगा। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7,661 है। दूसरे चरण में करीब 24,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। हर चरण में 6,649 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि मतदान केंद्र 20,000 से ज्यादा बनाए गए हैं। 5 जिलों में 1 चरण में ही चुनाव होंगे। 8 जिलों में 2 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। मतगणना 14 जुलाई को होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम जो है वो 15 जुलाई को आएगा। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी। सर, क्या तारीख है? 3 चरणों में पंचायतों के चुनाव होंगे। पहला चरण 25 जून को, दूसरा चरण 1 जुलाई को और तीसरा चरण 8 जुलाई को। सर, अब इस जो चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, कोर्ट के आदेश के बाद आप लोग करवा रहे हैं, इतनी जल्दी में सब कार्यक्रम बना है, तो अब इस बार क्या नया होने वाला है? बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग, बैलेट पेपर्स करवाएंगे? नया बस इतना ही है कि पंचायत के चुनाव भी हम ईवीएम से ही कराते थे, और चूंकि पंचायत और अर्बन बॉडी हमें दोनों कराने हैं और बरसात का समय है तो पंचायत ही पहले कराना जरूरी होता, तो अगर हम ईवीएम से पंचायत का चुनाव कराते तो हमें 2.5-3 महीने लगते, और अर्बन का भी इलेक्शन हमें अभी डिक्लेयर करना है। तो अगर हम अभी अर्बन का इलेक्शन डिक्लेयर करें और 3 महीने बाद उसकी वोटिंग हो तो बहुत लंबी आचरण संहिता चलेगी, प्रदेश का विकास ही ठप हो जाएगा। सर, नगरीय निकाय चुनाव कब तक तारीख है? अपने प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं लिया, उसके पहले ही नया प्रश्न ठोक दिया। तो आपने पूछा था नया क्या कर रहे हैं, तो नया हम ये कर रहे हैं कि पिछले बार से अलग इस बार हम पंचायत चुनाव मतपत्र और मतपेटी से कर रहे हैं, ताकि हम 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दें। सर, नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की भी बात हुई है, कब तक हो जाएगी? जल्दी हो गया सर, और जो निर्वाचन जो तारीखें हैं उसको लेकर जो लगातार गतिरोध बना हुआ था कि अब होगा वो, अब वो क्लियर हो चुका है, तो अब जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव हों, तो ये आपस में, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी उस तारीख को घोषणा की, तो घालमेल तो नहीं हो पाएगा? जब हम 3 ही 4 दिन के अंदर हमें अनाउंस करना है, तो उसमें आप देखेंगे कि घालमेल हो रहा है नहीं हो रहा है। साफ तौर पर यहाँ जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ही जल्दी नगरीय निकाय चुनाव की भी तारीखों की घोषणा की जाएगी। आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आचार संहिता लागू हो गई है। कैमरामैन प्रवीण के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी के चुनाव प्रबंध कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा और बीजेपी नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। VD शर्मा ने प्रदेश में जीत का संकल्प दोहराते हुए मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अपनी बात रखी। OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस के प्रश्नों का भी जवाब उन्होंने दिया। मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज प्रदेश कार्यालय में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। शर्मा जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई और इधर बीजेपी ने चुनाव कार्यालय बना लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने आज प्रबंध समिति का हमारा जो चुनाव कार्यालय है, आज विधिवत पूजन करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, भगवान गणेश से लेकर के महाकाल का आशीर्वाद लेकर के हमने अपने काम की शुरुआत तो पहले ही कर दी, लेकिन विधिवत शुरुआत आज हमारी हुई है। उधर चुनाव इलेक्शन कमीशन चुनाव का डिक्लेरेशन कर रहा था, इधर हमारे मुख्यमंत्री और हम सब मिलकर के महाविजय के संकल्प का पूजन करके संकल्प ले रहे थे।
इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर इस चुनाव में ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत करके मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएंगे। दूसरे कार्यकाल के 4 साल मोदी सरकार। देखिए, मोदी जी के 8 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं। इस भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया ने 70% लोगों ने दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी को माना है, और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर भारत के अंदर हर गरीब का जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। मुझे गर्व है मेरे प्रधानमंत्री पर कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया के अंदर आज जिसकी सराहना तो है ही, हर देश ये मानता है कि मोदी किस प्रकार से काम करते हैं। राजनीतिक वर्क कल्चर खड़ा किया देश के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री के 8 वर्षों पर पूरे भारत के अंदर हम केवल जश्न नहीं मनाते, हम जमीन पर जाकर के काम, गरीब कल्याण की योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमें कहा है, हम उन चीज़ों को गरीबों के लिए जमीन पर जाकर के उन योजनाओं को उतारने का काम करेंगे। तो बीजेपी गरीब लोगों के लिए जमीन पर उतर कर काम करने का काम करती है, और साफ तौर पर विष्णुदत्त शर्मा जी का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में वह अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। कैमरामैन प्रवीण के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। पंचायतों और उनके विकास की दृष्टि से आदर्श ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की घोषणा की है। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां निर्विरोध निर्वाचन और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सरपंच निर्विरोध चुने जाने पर पंचायत को 5 लाख, दूसरी बार निर्विरोध होने पर 7 लाख और पूरी पंचायत में महिलाओं के निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। पंचायतों को विकास की दृष्टि से आदर्श बनाने के लिए 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायत का पुरस्कार, जल परिपूर्ण पंचायत का पुरस्कार, स्वच्छ के साथ साथ स्वस्थ एवं हरित पंचायत का पुरस्कार, महिला एवं बाल हितैषी पंचायत का पुरस्कार भी दिए जाएगा। इस बीच